जैसा कि आपने कल वाले एपिसोड में देखा ही होगा कि मेरी एक बुक खो जाती है जिसे मैं हर जगह ढूंढता हूँ, लेकिन वो बुक मेरे को कहीं पे नहीं मिलती। लेकिन वो बुक ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ लेटर्स और एक रोज मिलता है। तो चलो आगे देखते हैं कि ये रोज दिया किसने है। ये रोज तो मुझे हिमावारी ने दिया था। तो मेरी ये कहानी शुरू होती है मेरी क्लास 8 से, जहाँ मुझे कोई जानता तक नहीं था। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिनसे मिलने के बाद मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई थी। जब मैं क्लास 8 में था तो मुझे मिले 2 टीचर, रेशमा मैम और अनिल सर, जिन्होंने मेरी बातें सुनी और मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। ये बात 15 अगस्त के टाइम की है, जब सब बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं सबके मज़े ले रहा था, क्योंकि मैं शुरू से ही शरारती बच्चों में रहा हूँ। बट एकदम मैम ने मुझे भी खड़ा कर दिया और मैम ने बोला कि तुम भी एक परफॉर्मेंस करोगे। फिर मैंने कहा कि मैम मैं अकेला परफॉर्मेंस कर लूँगा, क्योंकि ग्रुप में मैं क्या ही परफॉर्मेंस करूँगा, सबके डांस स्टेप मैच करना मेरे बस की भाई इतना सब कुछ नहीं था। अकेला डांस करूँगा, अकेला इंसान कैसा भी मटक ले कोई टेंशन नहीं, लेकिन सबके साथ डांस करे तो वही डांस स्टेप मैच करने होते, उस चीज़ का झंझट और इतनी प्रैक्टिस है भगवान, मेरे से इतनी चीज़ें होती नहीं थी। तो मैंने अकेली परफॉर्मेंस करी। मैंने वो परफॉर्मेंस मजाक में करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उस परफॉर्मेंस के ऐसा होएगा। वो परफॉर्मेंस करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि सबने मेरे को इतना मोटिवेट करा, सबने इतना एंजॉय करी मेरी परफॉर्मेंस, और मेरे को सारे टीचर्स जानने लगे थे, सारे बच्चे जानने लगे थे सिर्फ उस एक परफॉर्मेंस की वजह से। और उस दिन के बाद मैंने जितनी परफॉर्मेंस करी, मैंने सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस करी। और फिर मैं सब टीचरों से बातें करने लग गया था। मैं सब टीचरों के साथ मेरी बनती थी और बच्चों के साथ भी बनती थी। शर्म आता था मैं बिल्कुल नहीं था। और फिर कुछ महीने बाद हमारी 8th क्लास कंप्लीट हो गई थी और मैम और सर ने स्कूल छोड़ दिया। और फिर कुछ महीने बाद हुआ क्लास 9th का चैप्टर शुरू मेरी लाइफ में। जब तक मैं क्लास 9th में आया, जब तक मुझे सब जान चुके थे और मैं सभी छोटे बच्चों का आर्यन भैया बन चुका था, क्योंकि सब मेरे को आर्यन भैया बोलना शुरू कर चुके थे। तो अब क्लास 9th में आने के बाद 15 अगस्त दोबारा से आ रहा है, लेकिन मैंने कोई परफॉर्मेंस तैयार नहीं करी, ना मैंने अपना नाम लिखवाया, ना सिलेक्शन में मेरा नाम है। मैंने मैम से भी मना कर दिया था कि मैम मैं कोई परफॉर्मेंस नहीं करूँगा, ना मेरा कुछ डिसाइड था। बट 14 अगस्त रात 8 बजे मेरी मम्मी ने मुझे एक आइडिया दिया, मतलब आइडिया नहीं, एक सॉन्ग दिया कि तू इस पे सोलो परफॉर्मेंस कर, क्या पता कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए। और वो सॉन्ग था देवा श्री गणेशा देवा। मुझे मम्मी ने टाइम के टाइम बोला कि पे परफॉर्मेंस कर। ये सॉन्ग सुनने के बाद मेरी भी एनर्जी का लेवल बढ़ ही गया था। मैंने कि भाई चलो करते हैं। सो मैंने भी कॉन्फिडेंस में आके सॉन्ग एडिट किया और सीधा सर को सेंड कर दिया, बिना सोचे समझे कि क्या होगा। मैंने परफॉर्मेंस तैयार भी नहीं कर रखी थी, पर मैंने सेंड कर दिया। एंड गेस व्हाट, सर ने मेरा नाम लिख भी लिया बिना परफॉर्मेंस देखे। जबकि बिना परफॉर्मेंस देखे तो कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था, उस टाइम सिलेक्शन हो रहा था, सिलेक्शन में मेरा नाम था भी नहीं। और फिर सर ने बिना मेरी परफॉर्मेंस देखे ही मेरा नाम लिख लिया था, क्योंकि मैंने सर को मैसेज कर दिया था कि सर मैं इस सॉन्ग पे डांस करने वाला हूँ और आप मेरा नाम लिख लो। और मेरा नाम सर ने लिख लिया और मैं सिलेक्ट भी हो गया। तो अब आता है परफॉर्मेंस वाला डे।